नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भमू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान जिला दर्शन की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे भीलवाड़ा जो जिला है। इससे पहले की क्लासें आपको देखनी है तो राजस्थान भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप ये क्लासें हैं वो देख सकते हैं। तो आप राजस्थान के किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप है वो नीचे कमेंट करके बता दीजिए भी मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सीईटी का भी एग्जाम होने वाला है और रीट का प्री एग्जाम भी होने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद में एलडीसी है, एलडीसी के एग्जाम की तो डेट ही आ चुकी है। उसके बाद में पटवारी है, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। तो जिस भी एग्जाम से रिलेटेड स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो उनकी उनके हिसाब से क्लास है वो चला दी जाएगी। अभी है वो जो कॉमन टॉपिक है, जो सीईटी में भी है, रीटी में भी है, एलडीसी में, पटवारी सब में वो चल रही है। एलडीसी है उसकी तो हम स्पेशल क्लासें वो नहीं लेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। लेकिन ये बाकी जो एग्ज़ाम है इनसे रिलेटेड क्लासें वो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि मुझे आइडिया रहे। क्योंकि सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आप मान के चलिए 2025 में होगा। फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड की भी 2025 मानिए, पटवारी है पटवारी भी आप 2025 मानिए। रीट है तो रीट पर ही हो सकता है कि ये ज़बरदस्ती करवा दें, बाकी आप 2025 मानिए। सीईटी है तो सीईटी की एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। तो सीईटी आप है चाहे आप किसकी भी रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, पटवारी करेंगे तो सीईटी आपके पास होनी चाहिए, जो नई वाली सीईटी है। तो बाकी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप नीचे कमेंट करके बता दें, और ताकि सीईटी की जो बाकी क्लास है वो भी मैं कंटिन्यू अपलोड कर दूँ। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो यूट्यूब पर ही होगी, और बाकी अगर कोई और प्लेटफॉर्म पर होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी फिलहाल आप यही मान के चलिए कि यूट्यूब पे होगी। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप अपने हिसाब से वीडियो है वो देखते रहना और आंसर देते रहना, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। और बात रही कि टेस्ट सीरीज जैसे बाकी लोग ऑनलाइन लेते हैं उस हिसाब से लेना है तो कम से कम 1000 स्टूडेंट जुड़ेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तब तक ये पॉसिबल नहीं है तो तब तक आप यूट्यूब से ही इन चीज़ों को देखिए। तो चलिए आज की जो क्लास है उसमें भीलवाड़ा से कंटिन्यू हम करते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ ताकि हमारी जो पीडीएफ है वो बने। और आपको अगर क्लास में जो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो आप चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, वो आपको मेन चैनल के मेन पेज पर ही मिल जाएगा। तो उसके ऊपर आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा का उपनाम। अब जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का उपनाम है राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी। तो ये नाम मैं लिख देता हूँ कि राजस्थान का मैनचेस्टर। दूसरा उपनाम देखें तो टेक्सटाइल सिटी। उसके बाद में वस्त्र नगरी। ये जो क्लासें हैं ये लगभग नोट्स के अनुसार ही है, और ये क्लासें हैं इनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में अभ्रक नगरी। ये हो गए जो भीलवाड़ा है इसके अन्य उपनाम। उसके बाद में इनके जो पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं। तो बिलाड़ी नामक जो सिक्के डालने के कारण है वो ये भीलवाड़ा के नाम से ही जाना गया है। जो बिलाड़ी नामक स्थान है, जो बिलाड़ी नामक जो सिक्के डालने का कारखाना है वो भीलवाड़ा के नाम से ही जाना गया है। तो ये जो मैं लिख देता हूँ कि बिलाड़ी नामक जो ये सिक्के डालने के कारखाने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो जो भीलवाड़ा है ये पहले अजमेर संभाग के अंदर था, अब इसे उदयपुर संभाग में बनाया है। तो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा को तोड़कर जो शाहपुरा है उसको अलग कर दिया है। शाहपुरा जिला बनाया गया है। और जो भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में था
भीलवाड़ा जो पहले अजमेर संभाग में था, अब उसे जोधपुर संभाग में मिला दिया गया है। अब इसे उदयपुर संभाग में मिला दिया गया है। अब इसके अंदर जो उपखंड है, उपखंड की जो संख्या है वो है 10। जो ये भीलवाड़ा है इसके अंदर जो उपखंड है ये है 10। और जो भीलवाड़ा है इसके अंदर हम तहसीलों की बात करें, जो तहसील है वो है 12 तहसीलें। तहसीलें कितनी हैं? 12। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र हैं 5, उपखंड है 10, तहसीलें हैं 12 और विधानसभा क्षेत्र है 5। भीलवाड़ा है ये अब्रक नगरी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो अब्रक का उत्पादन होता है इसलिए, और वस्त्र उद्योग, इसका जो उपनाम है वो वस्त्र उद्योग है। जो वस्त्र के जो उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में है इसलिए इसको वस्त्र उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। और जो भीलवाड़ा था ये प्राचीन काल में मेवाड़ का ही हिस्सा रहा है। भीलवाड़ा प्राचीन काल में मेवाड़ का हिस्सा रहा है। उसके बाद में मेजा बांध है वो भीलवाड़ा के अंदर है। अब ये जो बांध है ये कोठारी नदी के ऊपर है। ये जो बांध है ये कोठारी नदी के ऊपर है। उसके बाद में इस बांध को जो अन्य नाम है उसके अंदर इसको जाना जाता है ग्रीन माउंट के नाम से। ग्रीन माउंट ये इस बांध का अन्य नाम है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में हम अगर बात करें तो जो आसींद है ये जगह भीलवाड़ा के अंदर है। ये किस लिए जानी जाती है कि जो देवनारायण जी हैं वह जो सवाई भोज है इनका यहाँ मंदिर है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और ये जो देवनारायण जी हैं ये जो गुर्जर समाज है इसके ये लोक देवता हैं। और ये जो मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है? तो ये मंदिर बना हुआ है खारी नदी के किनारे। और ये जो देवनारायण जी हैं इनकी जो फड़ का वांचन किया जाता है ये जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। यानी इनकी जो फड़ है उसका जो वाचन किया जाता है वो किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। उसके बाद में मांडल नामक स्थान आता है जो भीलवाड़ा के अंदर है। ये मांडल जो स्थान है यहाँ जगन्नाथ जो कछुआ है उनकी छतरी है 32 खंभों की। जो जगन्नाथ कछुआ है उनकी यहाँ छतरी है। और ये जो छतरी है ये 32 खंभा छतरी है ये। उसके बाद में मांडलगढ़ आता है, ये मांडल है। उसके बाद एक मांडलगढ़ भी स्थान है। ये जो मांडलगढ़ है यहाँ राणा सांगा की छतरी है। एक स्थान जो बच गया वो है मांडलगढ़। और ये जो मांडलगढ़ है यहाँ जो राणा सांगा है उनकी छतरी है। उसके बाद में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो भी भीलवाड़ा से संबंधित है। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो भी भीलवाड़ा से संबंधित है।
यहाँ बिजोलिया किसान आंदोलन। या मैं नोट्स बेस पे ही क्लासें है वो बना रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था ये 1897 से ये 1941 तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन है। और ये जो बिजोलिया है इसका जो प्राचीन नाम है, इसका जो प्राचीन जो नाम है ये है विजयावल्ली। उसके बाद में हम अगर बात करें तो जो ऊपरमाल का पठार है, ये ऊपरमाल का पठार है, ये बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। ये बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। उसके बाद में जो हुड्डा सम्मेलन हुआ था, ये भी भीलवाड़ा के अंदर यह जो हुड्डा सम्मेलन हुआ था ये 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। ये मराठों के विरुद्ध हुआ था। और ये जो योजना है, ये योजना हुड्डा सम्मेलन की ये बनाई गई थी सवाई जय सिंह के द्वारा। और इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी जगत सिंह ने। अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह ने। इसके बाद में बात करें हम तो गंगापुर व गुलाबपुरा में जो सहकारी वस्त्र मिलते हैं वो भी भीलवाड़ा के अंदर है। गंगापुरा व गुलाबपुरा में जो सहकारी वस्त्र है वो मिलते हैं। उसके बाद में जो बागोर सभ्यता है वो भी भीलवाड़ा के अंदर है। ये मांडल तहसील के अंदर है। और यहाँ जो उत्खनन कार्य किया गया था वो किया गया था 1967 ईस्वी के अंदर। और ये किया गया था V.N. मिश्र के द्वारा। ये जो बागोर सभ्यता है ये है कोठारी नदी के किनारे। और जो भीलवाड़ा है उसके अंदर गंगाबाई का मंदिर, गंगाबाई के छतरी ये भी हैं। भीलवाड़ा के अंदर है ये गंगाबाई का मंदिर और छतरी, ये दोनों हैं। उसके बाद में पहला जो वनस्पति घी का कारखाना है ये राजस्थान का प्रथम है 1964 के अंदर पहला जो कारखाना है। उसके बाद में भीलवाड़ा के जो मंडल है भीलवाड़ा के मंडल का जो नाहर नृत्य है वो प्रसिद्ध है। ये आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने भीलवाड़ा जिला है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी मैंने नोट्स बेस पे ही ये क्लास है वो आपको पढ़ाई है। तो बाकी जो जिले हैं वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बांसवाड़ा संभाग और जो सलूमपुर जिला हमारा बच गया है वो कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।